नमस्कार। पेश है आज की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र से है। हाल ही में भारत और भूटान के द्वारा सीमा पार पहला एकीकृत इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है। यह असम के दारंग क्षेत्र में शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्य रूप से आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इसे लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा विकसित किया गया है और असम के दारंग क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी है। इससे व्यापार में बढ़ोतरी देखी जाएगी। अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो भारत और भूटान के बीच का जो व्यापार था वह 2022-23 में 160 करोड़ डॉलर का था, जो भूटान के कुल व्यापार का लगभग 73% है। जो मुख्य वस्तुओं का आयात निर्यात होता है उसमें शामिल है पेट्रोल, डीजल, यात्री कार, चावल, मोबाइल फोन आदि। और यह जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट स्थापित किया गया है, इससे दोनों ही देशों के व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। दूसरी खबर आप याद रखिएगा, दिल्ली प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और सख्त रवैया अपनाया है और अब केंद्र सरकार के द्वारा यह तय किया गया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इसके तहत 5 एकड़ से ज़्यादा जो जमीन रखने वाले किसान हैं उन पर 30,000 रुपये जुर्माना वसूलने की बात कही गई है। मुख्य रूप से दिवाली के बाद से ही जो दिल्ली का क्षेत्र है वहाँ पर आप याद रखिएगा कि AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वह लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है, जो चिंता का विषय है। तीसरी खबर ध्यान रखिएगा, भारतीय एयरटेल के द्वारा हाल ही में लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में 4G नेटवर्क शुरू किया गया है और यह 4G नेटवर्क गलवान, दौलत बेग ओल्डी, कारगिल, सियाचिन और चांगथांग के क्षेत्र में शुरू किया गया है। इससे लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने में आपको सफलता हासिल होगी। मुख्य रूप से एयरटेल द्वारा यह कार्य किया गया है लेह सिग्नलर्स के साथ मिलकर। आप याद रखिएगा, जो गलवान और दौलत बेग ओल्डी हैं यह भारत चीन सीमा पर कराकोरम रेंज के पास अवस्थित हैं और 2020 से ही ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अगली जो खबर है वो पुरस्कार के क्षेत्र में है। हाल ही में आप याद रखिएगा, उड़ीसा के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान जी को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो रोहिणी नैयर पुरस्कार है वह ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेम की शिक्षा, यानी आप याद रखिएगा स्टेम से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसकी एजुकेशन में बेहतर योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। रोहिणी नैयर पुरस्कार प्रख्यात अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर जी की स्मृति में दिया जाता है, रोहिणी नैयर फाउंडेशन के द्वारा। इसमें 10 लाख रुपए नकद पुरस्कार और साथ ही प्रशस्ति पत्र आदि दिया जाता है। अंतिम जो खबर है वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ही है। हाल ही में भारत और जाम्बिया के द्वारा संयुक्त स्थायी आयोग का 6ठा सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारत के विदेश राज्य मंत्री जी जाम्बिया की यात्रा पर गए हुए हैं और वहां पे उन्होंने लुसाका में यह परिचर्चा की है। इस संयुक्त स्थायी आयोग में शिक्षा, कृषि, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, संस्कृति जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसके माध्यम से दोनों ही देश कोशिश कर रहे हैं कि द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके, मजबूती दिया जा सके और मुख्य रूप से भारत और जाम्बिया दोनों इस साल अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसके चलते और महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से ये जो आयोग है इसके माध्यम से कोशिश की जा रही है कि आर्थिक संबंध बेहतर हो और आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 2023-24 में दोनों के बीच का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 450 मिलियन डॉलर के आसपास देखा गया था, जो और आगे बढ़ाया जा रहा है।